जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि जो भोजन है, भोजन हम बनाते हैं, अगर आपके घर में मांस मंद्रा इत्यादि जो है वो पक चुका है तो क्या उन बर्तनों में भोजन जो है वो हम बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ जिसके घर में मांस मंदिरा का सेवन होता है, क्या उनको भगवान का विग्रह रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो के माध्यम से आप सबको देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं इन सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि जिनके घर में जो मांस मंदिरा है, जिनके घर में पकता है, मीट है, मछली है या जो भी मान लीजिए कि मांस की कैटेगरी में आता है, वो अगर घर में बनता है तो क्या ऐसे लोगों को विग्रह यानी कि ठाकुर जी जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उनको अपने घर में विराजमान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, घर में अगर बनता है, भले ही आप नहीं खाती हैं, कोई खाता है, तो ऐसे लोगों को अपने घर में भगवान लड्डू गोपाल हैं जिनका विग्रह है वो नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति आती हैं जब हमें भगवान को भोग लगाना पड़ता है, भगवान को भोजन बनाना पड़ता है, प्रसाद इत्यादि बनाना पड़ता है, और जिस आपके जैसे रसोई हैं, आपका रसोई घर जो है वो अपवित्र है, उस पर मांस मंदिरा बनता है, किसी बर्तन में बनता है, किसी में उठा के रखा जाता है, किसी में खाया जाता है, तो वो सारे बर्तन जो है वो अपवित्र हैं। उनमें जिन बर्तनों में मांस पकता है उनमें आप चाहें कुछ भी बना के खा लें, लेकिन वो बर्तन जो हैं वो अशुद्ध ही होते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारी बहनें जो मान लीजिए साल 2 साल पहले 5 साल पहले खाती थीं, अब उन्होंने बंद कर दिया है। अभी जानकारी का पहले अभाव था, इतनी जानकारी नहीं थी। अभी बहुत सारे गुरुजी आए हैं, उन्होंने बहुत तरीके की चीज़ें जो है वो नई नई जानकारियाँ उपलब्ध करवाई हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने मांस मंदिरा खाना छोड़ दिया है। तो बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो अब नहीं खाती हैं, लेकिन किसी समय में खाती थीं और उनका ये मानना है कि अब हमने बंद कर दिया है तो क्या हमें अब भगवान को रखना चाहिए। तो हाँ, भगवान को आप रख सकती हैं, लेकिन जब आप भगवान को रखती हैं तो आपको जो अशुद्धि वाले बर्तन है, या यूँ कहूँ कि जो मांस मंदिरा जिसमें पकाया खाया गया है, वो आपको बर्तन हटा देने चाहिए। नए बर्तन जो है वो अपने घर में रसोई घर में रखने चाहिए, जिससे आप भगवान का भोग बना सकें, उन्हें खिला सकें और जो प्रसादी है वो आप अच्छे से बना सकें, माँ अन्नपूर्णा को जो है वो विराजमान कर सकें। लेकिन उससे पहले आपको रसोई घर को अच्छे से पुताई करवानी पड़ेगी, गैस चूल्हा बदलने पड़ेंगे, बर्तन जो हैं वो सब बदलने पड़ेंगे। उसके बाद आप भगवान का विग्रह या भगवान जो लड्डू गोपाल है वो घर पे रख के विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं। अगर आपने पहले छोड़ दिया है लेकिन अब आप नहीं खाती हैं, तो क्या वो बर्तन अब यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। चाहे वो 5 साल पहले बना हो, चाहे वो आज बना हो, बर्तन तो वही है ना, उसी में पकाया गया, उसी में खाया गया, तो वो बर्तन जो है वो अपवित्र हैं। लेकिन बहुत सारी बहनें हैं जिनको लगता है कि बहुत सारे बर्तन हैं, किसको किसको निकालें, क्या करें। तो ऐसी अवस्था में अगर आप अब नहीं खाती हैं और आपको लगता है कि इतने बर्तन निकालना जो है वो संभव नहीं है, तो ऐसे में आप कुछ बर्तन ऐसे रखिए अपने घर में जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ भगवान का भोग बना के उनको खिला सकें। आप भले उन बर्तनों में खा लीजिए, लेकिन भगवान का जो भोग का है प्रसाद है वो उन बर्तनों में नहीं बनाया जाएगा। उनके लिए नई कढ़ैया, नए पतीले, भगोने, बर्तन जो भी हैं वो आपको नए खरीदने पड़ेंगे। तब आप विग्रह रखिए और भूल से भी जो जिस बर्तन में मांस पका है उस बर्तन में कभी मत बनाइए। साफ स्वच्छ बर्तन, नए बर्तन खरीदिए, उसमें भगवान का भोग बनाइए, फिर आप भगवान का स्मरण कीजिए, उनको भोग प्रसाद जो है वो लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब बात करें कि जिन बर्तनों में लहसुन प्याज वाला भोजन बनता है, क्या उन बर्तनों को पवित्र माना जा सकता है? क्या उनमें भगवान का भोग प्रसाद जो है वो बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल। जो लहसुन है या जो प्याज है,
वो कोई मांस मंदिरा नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको खा नहीं सकते, उसके बर्तनों में बना भोजन भगवान को नहीं लगा सकते, ये चीज़ें जो हैं वो नहीं हैं। लेकिन सबके अपने अपने मत हैं। जो लहसुन और प्याज होते हैं वो जो मान लीजिए सन्यास जिन्होंने धारण कर लिया है उनके लिए मनाही होती है। जो गृहस्थ में है वो लहसुन प्याज जो है वो खा सकते हैं अगर खाना चाहते हैं तो, अगर नहीं खाना चाहते हैं तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आपको छोड़ना ही है। लेकिन गृहस्थ वालों की हर जगह छूट है। जो मान लीजिए कि जिन्होंने गृहस्थ त्याग दिया है, जो वैरागी हैं, जो साधु संत हैं, क्योंकि जो प्याज है लहसुन है वो उसमें तमोगुण जो है वो पाया जाता है, तो जो पूजा पाठ है उसमें करने में विघ्न और बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए लहसुन प्याज जो है वो खाना वर्जित बताया गया है। लेकिन क्या लहसुन प्याज पकता है और उन्हीं बर्तनों में आप भगवान का भोजन जो है वो बनाना चाहते हैं तो ये हाँ बिल्कुल, आप उनको अच्छे से बर्तनों को साफ सुथरा करके आप उसमें भोजन जो है वो भगवान का पका सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि लहसुन प्याज वाले जो बर्तन है उसमें भोजन जो है वो भगवान का ना बनाया जाए, आप बिल्कुल बना सकते हैं। और जो लोग घर में मांस मंदिरा सब लोग जो है वो खाते पीते हैं, बर्तनों में बनता है, तो ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, इसलिए उनको लड्डू गोपाल को नहीं रखना चाहिए अपने घर में। और इसके साथ ही साथ जिसने बर्तनों में आज कल या परसों या 2 साल 5 साल पहले अगर मांस मंदिरा बनाया है अपने बर्तनों में, तो उन बर्तनों में भगवान का भोग नहीं लगाया जा सकता है। अगर आपने खाना छोड़ दिया तो आप नए बर्तन लाइए, उसमें भगवान का भोग जो है वो लगा के उनको अच्छे से जो भोग है वो लगा सकती हैं। तो इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब आप सबको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिजनों तक इसे शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी जो है वो लोग भी प्राप्त कर सकें। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो ऐसी जानकारी जो है वो आप सबके बीच में आती रहेगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।